गोविंदाय नमः। ओम अवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाज्याभ्यन्तरासुते पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्षः हस्ते अक्षरपुष्पं चादाय मङ्गलवन्तान् पठेयुः। हस्तौ वृक्षालसी केशाय गोविंदाय नमः। हस्ते अक्षरपुष्पं चादाय मंगलवन्तान् पठेयुः। ओम केशवाय नारायणाय माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षालसी केशाय गोविंदाय नमः। हाथ धुलवा दीजिए। हाथ में पुष्प चावल लेकर के गौरी गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरे ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्ये माक्षभुजत्राः स्थिरैरङ्घ्रैर्विश्ववाक्कुंस्थनो प्रियदे महिदे वहितं जदायुः तदमिन्द्रसरदो अन्तिदेव चक्रानिश्रा जडदन्तरो नाम्ना पुत्रादो विकपितरो भवन्ति मानो क्रियारे कथा जुगन्तोः आदिदेव माता सपिता समुद्रः विश्वे देवा आदिदेव पंचजना आदित्यजातमदित्यजंगमं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा ततोतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पार्थभ्याः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पण कर देंगे। पुनः हाथ में पुष्प चावल लेकर के राधा कृष्ण सहित लड्डू गोपाल जी श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गणेश पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि। ध्यान करके छोड़ देंगे। पुनः एक बार हाथ में पुष्प चावल लेकर के बिहारी जी का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री विहरणे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गणेश पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। अर्पण कर देंगे। पुनः हाथ में पुष्प चावल लेकर के तुलसी माता का ध्यान करेंगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः पवित्रभद्राणि देवता प्रकाशमतां तुलसी देवी नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गणेश पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि। छोड़ देंगे। पुनः हाथ में पुष्प चावल लेकर के सभी कलशों में जो जल है कलश का सभी का ध्यान करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिकाः प्रभाय सुवेदहाराय मंगलाय सुभाषहस्ताय जगन्नाथाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अस्मिन् कलशे वर्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि। छोड़ देंगे ध्यान करके। पुनः हाथ में पुष्प चावल लेकर के अपने इष्ट देवता और कुल देवता के साथ में सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्तिना पूर्वा विश्ववेदाः तमेनतारिचो हरितमेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सर्वेषां वा एकं वेदानात् गुणातु निस्सामत भेदामे द्वैनामे तद्वेदानात् गुणातेन भेदिञ्चाते इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ध्यानं जनाते गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि। छोड़ देंगे नाम का उंगली से भगवान का तिलक करेंगे। गन्धद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टान्तरेषणीं ईतरीं सर्वभूतानां तामिहो बहुप्रियम्। ॐ त्वां गन्धर्वाः इन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः वामोखाते सोमो राजा विद्वान् दशमाद्दामुचियात गन्धालेपनं समर्पयामि गन्धालेपनान्ते अक्षतानं समर्पयामि अक्षन्नामि मादन्द्रस्य प्रिया आदो खाता अस्तो खत स्वभानाभो विप्रानाविषाया मते जोजान्दिन्द्राते हरे अक्षरान्ते समर्पयामि पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सहस्राशे रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सर्वो विद्युं सर्वादर्पितवातिहातिश्रद्धशा गौलाम्मा पुरुख एवेदं सर्वं जगोदं यच्चा भाव्यम्मा उतामहे तत्त्वस्ये सानो जगन्ने साकेरो हाके एलावा नृत्यामहे मातो जियायाश्चापो रुखाः पादोति यद्विश्वा भूतानि कृपा दर्या वेदं देवे त्रिपादोत्वा उदैत पुरुखाः पादोति येया भावत् पुनः कातो भगवन् व्यकरा वत्सासना नादाने आभे तातो भीराटरा यत भीराजो आदेपो भूताः सजातो अतियादियाता पश्चात् भूमि मार्गो पुनः तस्मात् जगयात् सर्वभूताः समृता प्रेगादादियम्ना पादोस्ताश्चक्रे वाज्यविया नारण्या गिराम्याश्चादे तस्मात्
सामाधि जगनी रे छंदा तुमसे जगनी रे तस्मात् याचक तस्मात् राजा याता तस्मात् आजायन्ता के जो भया दाता गावो हजनी रे तस्मात् जाता आया वाया संगदियं बारे परोक्षं जा कामग्राता तेना देवा आजायन्ता साधिया अरे खाय जाये जग परोक्षं व्यादा दो काके का पिया कल्पायन्ना मोखं के मतिया तेरे के बाहो के मोरो पादा उचिए ते बड़ा मारो सिया मोखामा से दुआ हो राजनिया करेता ओ तादसिया जग में व्यापक व्या गोपद व्या तुम सोतरा आजायता चंद्रा मानसो जातश्चक्षो सोजो आजायता सोतरा धुवारे दंतारिक्षत्वं शेषणोऽप्यो समावर्तता पद्व्याधूर्यो आजायता सोत्राद्वायुश्चपराणश्चमुखा भगनी राजा जाता नाभ्या आसे दंतारिक्षत्वं शेषणोऽप्यो समावर्तता पद्व्यामो वेदिताः सोत्रात्रा लोकान् अकल्पयन्ना जगपोलोकेणाः विखा देवाचर्या मातन् वाता वाचन्तोऽस्या श्रीराज्यं ग्रीष्मर्वाः सारद्भावेः सप्ताहोरा जनियाः करेताः ओ तादतिया जगवेत्याः पदव्याधोरो आजार्याः बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्त आरती और सुखी बसे संसार सब हाँ सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न तो सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न तो क्या
जीवन सबके भीतर हो भगवान पूरी हो प्रभु हमें तो सिर्फ तुम्हारा भरोसा है। गोविंद का अब तो हमारी नैया को बाढ़ आप बुलाने वाले हो। हम जब तक नहीं मिले हमें नहीं पता कौन गोविंद है। अरे तुम्हारे सामने साक्षात मेरे गोविंद विराजमान है। हमारे गोविंद की दृष्टि जिन जिन भक्तों पर पड़ जाए उन भक्तों का जय जयकार हो जाए। हाँ पहले प्रभु मन में चिंतन कर रहे हैं हमारे परिस्थिति और सभी कमलावती के ग्रामवासी सभी कह रहे हैं क्या देश से मेरा बाबा को सो आपका हमने पता रख दी। आशा तेरे नाम की बनी रहे मन अरे जिसने मेरे भक्ति मेरे प्रभु की भक्ति को पा लिया और मेरे प्रभु ने उस भक्त का हाथ में पकड़ लिया छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि प्रभु की भक्ति का इलाज तो केवल कहीं नहीं है। अरे जो प्रभु की भक्ति में पागल हो जाए उसका इलाज आगरा में भी नहीं। कहाँ आगरा में? हाँ हमने सुना बड़े अच्छे अच्छे पागल जाकर सही हो जाते हैं, लेकिन जो मेरी प्रभु की भक्ति में पागल हो जाए उसका तो इलाज
दूसरे दिन में कहीं किसी को प्रभु से भक्ति प्राप्त हो रही है। आइए सभी, जिसको मेरे प्रभु से भक्ति लगने लग जाए हाथ खड़े कर ले। हाँ, और जिसको न लगे, जिसके मन में लग रहा हो कि कहेंगे उत्पन्न हो रही है, आज प्रभु हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। क्या नहीं क्या? जीवन की शुरुआत जिसने प्रभु का नाम लेकर कर लिया, उसकी तो क्या कहने, बल्ले बल्ले। हाथ जोड़ कौन चाहता है कि हमारी गोविंद के दरबार में हमारी सारी मनोकामना न पूर्ण हो? 1 2 3 4 अरे 5 आप शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 सुंदर कार्य करने के लिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म के उपरांत रोता है। क्यों आप बताएंगे? नहीं, क्योंकि बच्चा अपने पूर्व जन्म को देख कर रो रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ, प्रभु ने मुझे 84 लाख योनियों को किस तरह से कठोर दंड दे करके मेरे कर्मों के अनुसार आज मुझे इस शरीर को मैं प्राप्त हुआ। इस शरीर माया, इस शरीर में मनुष्य शरीर रोता हुआ प्रभु को याद करता है, क्योंकि उस बालक को
कुछ ज्ञान नहीं होता, ना माँ का होता ना पिता का होता, वो केवल प्रभु को याद करता है। इसीलिए तो इंसान जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, सभी कार्य करता है, लेकिन अपना समय व्यस्तता में निकाल देता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इतना मान सम्मान बन गई सब इतना धन गया, इतनी फैक्ट्रियां गई, करोड़ों का टर्न ओवर गया, लेकिन हमें भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बनिए आए और चले गए। अरे कम से कम इतना तो करो, जब तुमने जन्म लिया अच्छे कर्मों को करने के लिए, प्रभु ने तुम्हें 2 हाथ दिए, किस चीज के लिए? अच्छे कार्यों के लिए। ऐसे लग रहा है ड्रोन तो प्रभु ने तुम्हें 2 कान दिए हिलाना अच्छी नहीं ना। बातों को सुनने के लिए। प्रभु ने आपको 2 आंख दी अच्छा देखने के लिए। मन बुद्धि पहचान क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो सारे कार्य तो प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे मनुष्य के साथ किए, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? आए और समय बिताया और चल दिए। अरे कम से कम तुम आए हो तो अपनी कमाई का 10वां अंश ज्यादा भी नहीं, बड़े बनिए 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए कम से कम किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी रामायण में, किसी जागरण में, या किसी श्रीमद् भागवत कथा में। अरे ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे इस गांव के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का कार्य चल रहा है। कम से कम इतना तो कार्य करें कि हमारा 1 रुपया प्रभु को अर्पण हो जाए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा कि प्रभु तो आए, हम बैठे लेकिन चले गए। इसलिए शास्त्रों के अनुसार 10वें अंश को निकालना अनिवार्य बताया है, निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम 10वां अंश निकालेंगे तो हमारे जीवन में जितनी भी दुष्प्रभाव वाली बातें होती हैं वह सारी की सारे निकल जाती है। हमारा जो पैसा इधर उधर डॉक्टरों में, बीमारियों में, थानों में, तहसीलों में, कोर्ट कचहरियों में चला जाता है, वह पैसा तो एक ऐसा पैसा है जो रखे रखे उस पैसे के अंदर दुष्प्रभाव विकृति का योग आ जाता है। हाँ, अरे अभी आपने देखा होगा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें जब नोट की बंदी की तो लोगों के नोट रखे रहे। अरे किस काम के? हमने ऐसे ऐसे गोरे, ऐसे ऐसे पोटलियां गंगा में बहते हुए देखे। अरे रुपी बन गए तो ऐसा पैसा किस काम का जो तुम्हारे पैसे में विकृति आ जाए, तुम्हारी संतान ऐसी ऐसी कार्य करने लगे जिससे तुम्हें बहुत बड़ा पश्चाताप हो। इसलिए अपनी कमाई का 10वां इस समय है, इस समय है प्रभु को अर्पण करने का। तो 7 दिन की 7म दिवसीय कथा में जितना आनंद आप ले उतना आनंद उठाए। कथा भागवत में सबसे पहले क्या देखा जाता है? हाँ, आज हमें कमलावा जी के निवासियों ने आमंत्रण दिया, प्रभु का निमंत्रण दिया। अरे हमारे जो बाटा
ऐसे स्थान पर जाकर मनोज जी के द्वारा प्राप्त हुई तो सुखदेव जी ने मनोज जी के जीवन में प्रकाश ला दिया और उनके ही मुख से कहलवा दिया कि व्यास जी हमारे यहाँ गोविंद का निमंत्रण है। हाँ, क्योंकि प्रभु की भक्ति जिसको प्राप्त होने वाली होती है प्रभु उसको स्वयं चुन लेते हैं। अब जब निमंत्रण ऐसे स्थान पर दिया जहां सुखदेव जी ने स्वयं परीक्षित जी को कथा सुनाई, सबसे पहले इससे पृथ्वी पर आता। और दूसरी कथा कहाँ हुई? दूसरी कथा हरिद्वार के आनंद घाट पर, अरे जिसका नाम मायापुरी है। जिसका नाम मायापुरी है। मायापुरी जहां नारायणी शिला है विराजमान, गणेश चौक पास में, गणेश चौक के ठीक सामने वाला घाट आनंदा घाट है, जहां ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सनक सनंदन सनत कुमार सनातन नारद जी के कहने पर कथा के प्रसंगों को भली भांति सुनाया। ऐसा पावन पवित्र स्थान हमारे क्षेत्र में है, जहाँ स्वयं भगवान का वास है और ये प्रमाण है। आज भी हम यदि कहीं जाकर किसी चीज को खोज ले तो हमारे प्रभु के चिन्ह प्राप्त होंगे। क्या होंगे? चिन्ह प्राप्त होंगे। अपने मुख से जरा जोर से अरे हम तो देखे क्या कहना है? नारायण नारायण बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? जोर से आनंद के साथ नारायण नारायण बोलो चलते रहे। नारायण का नाम, गोविंद का नाम, नारायण जी सांस का रूप है। अरे हमारा नहीं पता कि हम यहाँ ये काबिल बल भर का भरोसा नहीं, कहने क्या सासों का
सरसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा, किसको विश्वास है मेरे स्नेह पर जरा हाथ खड़े करें क्योंकि प्रभु उन हाथों की लाइन को पढ़ने वाले हैं ना जाने क्या हो जाए कल हमें ये जाप करने के लिए मिले या न मिले इसलिए सभी को मीठी मीठी लाइनों के साथ कहने का होगा मेरा भरोसा साथ होगा मेरा जीवन बड़ा अनमोल है जीवन क्या है ज्योति मोहन जी रमन जी आनंद के साथ बड़ी भक्ति में आनंद ले रहे हैं क्या रहे मीठी मीठी बात से जीवन है ये ज्योति जीवन है ये ज्योति कुछ जाए जिस दिन उतर गई उस दिन किसी को कुछ होने वाला नहीं, डॉक्टरों पर जाने वाला नहीं, क्योंकि मेरे असली डॉक्टर तो ये है बैठे मेरे गोविंद सबके कष्टों का निवारण करने। क्या कह रहे हैं? जीवन है जाने का, अरे जीवन कितने दिन का है? जीवन केवल 4 दिन का है। क्या कहते हैं? अरे कोई सीखे तो 7 साल, पैसे तो टिकट ही करना। हाँ पैसे में जैसे नारायण हो जाना, इसलिए कमालो जितना कमाना है ये मिलने वाला नहीं धन, राम के नाम का कन्हैया के नाम का धन मिलने वाला नहीं, और जिसको मिल जाए कोई सही है अजीब हो जाती है। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, और 2 दिन है जवानी, और 2 दिन है जवानी, और जब आएगा बुढ़ापा, अरे बुढ़ापे में दांत इतने सुन जाते हैं, और जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा रहना चाहिए, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि अपने घर को बचाना है तो काम की बात सुने, सत्संग करे, इधर उधर की फालतू बात। अब
भोलेनाथ जी आते हैं, देखते हैं पार्वती पार्वती, अब पार्वती हो तो होता है घर में, पार्वती तो को बहुत पड़ी। अब जैसे अंदर शयन कक्ष में पार्वती जी के भोलेनाथ पहुंचे तो पार्वती जी ने इतनी खतरनाक दशा बना रखी कि देखने वाला भी डर जाए। आंखें लाल पीली, हाँ जब स्त्री क्रोध करे ना तो बड़ा खतरनाक हो, बड़े बड़े धूल चाट जा। हाँ दिल्ली और बम्बई सीधा वो जगह देते होता। अरे क्यों ना करे, क्या बिना शक्ति के हमारा जीवन है? नहीं, हम बिना शक्ति के अधूरे हैं। जब तक हमें स्त्रियों की शक्ति प्रदान नहीं होगी हमारा जीवन निर्बल रहेगा, निर्बल। क्योंकि यह तो केवल ग्रहणी शक्ति है, और शक्ति का जब मिलन किसी चीज से होता है तो कार्य सिद्ध होगा। इसलिए बिना पुरुष के स्त्री और बिना स्त्री के पुरुष अधूरे। अब शंकर जी ने जैसे पार्वती जी को छुआ तो पार्वती ने तुरंत शंकर जी को दुत्कारने के पश्चात कहने लगे, अरे तुम तो बड़े कपटी हो। कपटी कैसे? अरे हम कपटी कैसे हो गए? सारा तो राजपाट तुम्हें दे दिया है, घर की मालकिन तुम्हें बना दिया, बालक तुम्हारे कहने में, धन तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारे पास क्या है? हम काय में कपटी हो गए? ये तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गले के अंदर जो माला ये पहन रखी है इसकी है। ओहो इतनी सी बात है, इतना बड़ा झगड़ा और सारा का सारा घर उथल पुथल कर देगा। बस तो छोटी सी बात है, ले अभी बताओ दे। समझ गए? नारायण जी आए थे और कल गए छनाछन। नारायण जी है कृपा, वही आए थे, हम देख रहे थे, चुपके पैर दबा दबा दे वही करके आज काम। चलो बाद में मिलेंगे। पार्वती जी को समझाने लगते हैं भोलेनाथ कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह माला तो सिर्फ तुम्हारे नाम की है, क्योंकि जब जब तुम्हारे कई जन्म हुए तब तब मैंने इन मालाओं को मोती की तरह पिरो दिया। ये तुम्हारे ही तो मुंड है, वही तो माला मेरे गले में है, मैं इतना इसने प्रेम करता हूं। चलो घर बच गया। अब तो उसकी बात स्त्री तो जनक जी गुरुकुल में विराजमान थे, उन्होंने गुरुकुल का दरवाजा खटखटाया और अपने शिष्य को भेजा कि देखकर आओ दरवाजे के पास कौन खड़ा है। जब वह शिष्य गया तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कि हम वेद व्यास जी के पुत्र हैं, हमारा नाम सुखदेव है और हमें जनक जी के पास भेजा है शिक्षा भिक्षा के लिए। ठीक है, चलो हम अभी आते हैं, अगर होंगे तो बताते। शिष्य चले गए, बोले गुरु जी कहाँ बालक बहुत तेज है, तेज है क्या? तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। सुनने की बात है, शिष्य बनने के लक्षण कैसे होने चाहिए? शिष्य कौन बन सकता है? जो परीक्षाओं में गुरु के प्रति खरा उतरता है वह शिष्य है। आंधी तूफान चले, शिष्य को गुरुजन की बात को मानना और उनके आदर्शों पर चलना, अपने जीवन को सुधारना है, वह शिष्य है। ऐसे थोड़े शिष्य बन जाते हैं कि हमने व्यास जी को अपना गुरु मान लिया, अरे उन्हें तो बहुत ज्ञान है, लेकिन व्यास जी भी तो देख लें कि हमारा शिष्य कैसा है, हमारी कसौटी के ऊपर खरा उतरेगा नहीं उतरेगा। हमें क्या अपना नाम बदनाम कराना? न जाने कितने शिष्य हमसे मिलते हैं, जुलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम केवल उस शिष्य के प्रयास करते हैं जो भली भांति उस कार्य को करने में सक्षम है। अब कि जाओ
शिष्य कहो कि इस समय यहाँ गुरु जी नहीं है, 5 दिन के बाद मिलेंगे, 5 दिन तक खड़े रहो। 5 दिन तक बेचारे धूप में खड़े रहे सुखदेव जी। लेकिन परीक्षा का समय था, उनके माथे पर कोई सिकोड़ नहीं पड़ी और ऐसे तेज बरस रहा। 5 दिन बीत जाने के बाद गुरु जी ने फिर शिष्य को भेजा, देखा कि जाओ तो सही, देख करके आओ कि जनक हमारे द्वार पर जो शिष्य हमसे मिलना चाहता था वह खड़ा है कि नहीं खड़ा। शिष्य जाकर देखता है कि प्रभु ये तो बार खड़ा है और उसके माथे पे बहुत बड़ा तेज है, न इसको क्रोध है न इसको आलस्य है और बिल्कुल शांत, टेंशन। गुरुजी चिंता मत करो, चाहे हमें प्रणाली से 3 वर्ष भर के लेके जानी पड़े, जाएंगे जरूर। ऐसे ऐसे शिष्य भक्ति का प्रचार करने में लग गए, जय जयकार हो गई। ऐसे ऐसे शिष्य जनक जी शिष्य से मिलते हैं और देखते ही प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी भी प्रणाम करते हैं, दंडवत। बड़ा मान सम्मान होता है, एक दूसरे को गले से लगा लेता है। कि लगाने के बाद कहता है कि मैं आपको देखना चाह रहा था कि आप हमारी कसौटी पे खड़े हैं कि नहीं। हाँ, जैसे कुम्हार बर्तन को ऐरे में रखता है और रखने के बाद जब पक जाता है तो बजा कर देखता है कच्चा है कि पक्का है। ऐसे गुरुजन भी अपने शिष्यों को बजा कर देखते हैं कि देख कर बनाए कि बचा कर रहा हो। कभी 4 से हमारी बुराई करता बनाओगे, ले गए ब्याज जी ने बड़ा बेवकूफ बनाया है। हाँ, तो हमें चिंता ना, हमें तो अपने गोविंद की का, हमारे गोविंद हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है। हाँ, अब जनक जी अपने शिष्य को शिक्षा दीक्षा दिलाने का कार्य करते हैं। शिक्षा दीक्षा दिलाने के बाद विमान जंगल से निकलते हैं, देखते हैं कि कुछ स्त्री तालाब में नग्न अवस्था में स्नान ध्यान कर रहे थे, लेकिन वह तो केवल सीधे सीधे निकले जा रहे थे। उन्हें क्या पता कौन है क्या है, छोटा सा बालक। अरे क्या बालक को शुरू होती है, लेकिन जब उनके पिताश्री निकले तो सारी स्त्रियां कहने लगी, अरे शर्म नहीं आ रही, तुम बूढ़े होकर हमें देख रहे हो कि वाह तुम तो मेरी बेटी हो और बेटियों को देखना पाप है, तो मैं शर्म नहीं पिता के ऊपर आप इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए स्त्री को देखकर बात कहनी चाहिए। जना देखा है कि नहीं देखा, जबरदस्ती आरोप ठोक दिया, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कि तुम्हें कब शर्म नहीं है जब मेरा पुत्र तुम्हारे सामने से निकल गया और तुम्हें बिल्कुल नग्न अवस्था में देख लिया, तब तुम्हें लज्जा नहीं आई? तब तुम्हारा जीवन कहां चला गया जो निर्वस्त्र अवस्था में तुम खड़ी रही? अरे कैसे था है वो, न जाने किसको कितनी कैसी अवस्था में देख ले, वो तो नारायण है, साक्षात प्रभु है। ऐसे सुखदेव जी पहुंचे। अब यहां पर आता है परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा। हाँ, एक छोटी सी कथा के माध्यम से कलयुग धर्म और अधर्म दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा बैल 1 टांग का 3 टांग गाय 4 करोड़ खड़ी, कौन है? धर्म। बैल कौन है? कलयुग। जैसे राजा देखते हैं, लेकिन उससे पहले का एक विषय आता है, जिसे क्या होता है। राजा घूमने के लिए चलते हैं, रास्ते में आस्था पड़ता है समय कृषि का आश्रम जो पड़ता है। तो वहां समय ऋषि के पुत्र का जब रास्ते में जाते हैं, क्योंकि
कलयुग से वार्ता की। कलयुग उनके सामने आए और कहने लगे कि हम कलयुग हैं, तुम्हारे इस स्थान में आना चाहते हैं, आप हमें आश्रय दें। कि हम तुम्हें आश्रय देने वाले नहीं, क्योंकि आश्रय देंगे तो हमारी सारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें आश्रय नहीं देंगे। ठीक है, देना तो पड़ेगा, कि चलो दे देंगे। कि जाओ, तुम्हारा वास सोने में है, तुम्हारा वास जुए में है, तुम्हारा वास वहां है जहाँ बुराई चलती है। अब कलयुग ने सोचा सोना पहनने का मुकुट अच्छा है, सोने पे बैठेंगे, बुद्धि खराब हो गई। राजा साहब अपने घर की ओर चले गए। कुछ समय व्यतीत करने के बाद घर से जब बाहर निकले तो वहां से चलने की तैयारी करते कि चलो बहुत दिन हो गए, घूमते घूमते आश्रम पहुंचे नगर में। समित ऋषि का आश्रम पड़ता है, वहां पर जब आश्रम पड़ता है तो समित ऋषि तपस्या और साधना में लीन थे। परीक्षित जी को बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने विनती की कि हम यहाँ से प्यास अपनी बुझाएं, लेकिन कोई भी संत जब तपस्या और साधना में होता है तो वो आंखें खोलकर नहीं देखता, अपनी चक्षु दृष्टि से देख लेता है, साधना को पूरी करता है। अभिमान वश होकर कलयुग का प्रकोप राजा के सिर पर बैठ जाता है। अभिमान वश होकर राजा को क्रोध आता है और इधर उधर देखकर वहां से एक काले मरे हुए सांप को ले आता है। मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, ले आता है और गले पर डाल देता है। जैसे गले पर डालता है तो बच्चे देखते हैं और देखने के बाद सरंग ऋषि से जाकर कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे पिताश्री के गले में सांप डाला। अच्छे, तो सरंग ऋषि को आते हैं, देखते हैं और श्राप दे देते हैं। इस कारण इस सूक्ष्म रूप में की कथा का वर्णन और भी आएगा जैसे राज्य। अब यहां से जाओ, खाओ खाओ प्रभु, पाओ पाओ प्रभु। हाँ बोलो, उसके बाद ये कुछ दान आया है। आज अपनी नेक कमाई से, शुभ कमाई से बहुत से तो यह देख रहे हैं कि जिनमें से निकाले या ना निकाले। हाँ, अरे प्रभु का दरबार है, सच्चा दरबार, लेकिन जो लोग भक्ति लगा रहे हैं, भक्ति में प्रसन्न हैं और अपना धन प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वे कह रहे हैं क्या? मस्ती काट रही और लगन तुमसे सारे भक्त जोर से हाथ उठा के, हाँ क्या बात है, आनंद के साथ करें क्या? और लगन तुमसे लगा अच्छा तो प्रभु को मानता है, कथा का समापन होने के लिए जाना है, हाथ खड़े करें, क्या बात है जोर से सभी, तुम्हें कर्तव्य है कि तुम प्रभु को भक्ति प्राप्त करे, हाथ नहीं जितनी ना हो तो बताओ, नहीं कहेगा लेकिन जो मानता हो खाओ। हाँ करेगा, तुमसे लगा रहे, तुमसे लगा देखा जाएगा
ऐसा नहीं, अरे तुम भी तो देखो क्या सारी मेहनत ये बेचारे इनके हिस्से में रखी। हाँ, अपने मुख से क्या कहना है? लगन 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 ने तुमसे। हाँ, क्या बोले? अरे यहाँ तक तो आए गोविंद से गोविंद के कानों में तो आए। क्या बोलो? हाँ, लगन तुमसे। अरे तुमसे ज्यादा तो इनकी निकल रही तो सारों में। अरे बोलो लगन लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे। हाँ, ऐसी लगन लग गई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा आएगा जाएगा। जब भगवान की भक्ति में भक्त आदित्य करने में लीन हो जाता है, बात कर जाता है, भक्ति में दिख नहीं, और रुद्राणी भक्ति में पागल हो गई, कह रही छिपटी खिला रही, कह रही क्या धन्य मन धन्य सब है तेरा तुझको अर्पण। प्रभु तन मन धन सब तुम्हारा है, मेरे कुछ नहीं, सब छोड़ के जाइए, पर भक्ति है। हाँ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और
बिहारी आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी जय श्री राधे से निकले गंगा प्यारी ओ चरणों से निकले गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी दुनिया तारी उन चरणों के आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आस के नाथ आप हो आस के नाथ आप हो आस की आस के नाथ आप हो आस की आस के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मोहन जीवन धन हो मोहन जीवन धन हो आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आप बन जाओ आरती गाऊं प्यारे आप बन जाओ आरती गाऊं प्यारे आप आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणा अवतारम हरि सारम सद्कीर्तिहारम नाम संतम बिहारी लाल की हरि ओम जल निषेधीकरणम नमो पुष्पदेवाय मंत्र पुष्प